नमस्कार दोस्तों, आपको पता होगा जैसलमेर ज़िले के मोहनगढ़ क्षेत्र में एक मामला अभी सुर्खियों में है। एक ट्यूबवेल जो एक खेत में खुदाई कर रहे थे, अचानक से पानी का एक ऐसा फव्वारा फूटा कि पूरी मशीन ही ज़मीन के अंदर ढह गई। अभी देख सकते हो वो मशीन है तो थोड़ी सी बाहर दिख रही है, एक्चुअल में वो पूरी मशीन ज़मीन के अभी अंदर है। लेकिन यहाँ के जो खेत के मालिक हैं उनसे भी बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि ये मंजर एकदम कैसा हुआ और आखिरकार ये पानी भी बंद कैसे हो गया। काफ़ी लोगों के दिल दिमाग में बहुत सारे इस खेत मालिक को लेके बहुत सारी बातें हैं जो संशय में हैं, तो वो भी पूछेंगे। लेकिन उससे पहले ये देख सकते हो आप, ये पूरा खेत है वो दिख रहा है पूरा जलमग्न है। लेकिन इसमें एक इसी स्पेशल मिट्टी दिख रही है जो चिकनी मिट्टी टाइप है, जिससे पूरा खेत है वो बर्बाद हो चुका है। बता रहे इस खेत के अंदर अब लगभग जो भी फसल थी वो बर्बाद हो गई है और उगने के कोई चांस भी नहीं है, क्योंकि ये मिट्टी भी एक अलग ही प्रकार की दिख रही है। यहाँ पे बहुत सारे वैज्ञानिक भी आए, इस मिट्टी का सैंपल भी लेके गए हैं, उसका क्या रिजल्ट रहा वो भी जानेंगे। चलो नीचे चलते हैं, जो भी खेत का मालिक है उनसे बात करते हैं। अभी हमारे साथ में है विक्रम सिंह जी, जो ये खेत इनके मालिक है और अपने खेत के अंदर ये ट्यूबवेल खुदवा रहे थे। राम राम जी। राम राम सर। जिन टाइम ट्यूबवेल खोद रिया था तो उन टाइम सब एकदम नॉर्मल तो जो शुरुआत खुद ही लास्ट तक के सीन बिल्कुल थे। नॉर्मल है। तो 580 के बाद में बजरी आई है और लगभग 150 बजरी न मई बेहानी और बैठान वापिस रोड़ा निकालने लगा। और रोड़ा निकालते टाइम पूरे रोड़ा निकाल दिए थे, 7 रोड बाकी रही। 7 रोड में अचानक 5:30 बजे सुबह जल्दी 5:30 बजे एकदम ही पानी रे चिरांग निकली। कम से कम मशीन है 50 फुट हाइट में थी और मशीन है ऊपर 15-20 फुट ऊपर उछलने लग गयो। और बहुत ज़्यादा पानी बहन लागो। फिर बाद में 2-3 मिनट के बाद में गड्ढो मोटो बन गयो और गड्ढो मिटने हाँ मशीन वहीं भी गई। और पहले पानी शुरुआत निकलते ही वीर में कोई कंकड़ निकलिया जो मोहनत नज़दीक ही वही कंकड़ा जावन को दिया, क्योंकि कंकड़ हम मैं तो फिर ये मजदूर ना काश्तकारान का भाई थे दूर हो कौन कौन कोई हादसा हो जावे नहीं। अच्छा यही चीज़ है। अच्छा, शुरुआत में जो पानी को पहले फवारो फुटियो तो साथ मतलब पत्थर टाइप पत्थर निकले। टाइप निकलिया, बिल्कुल पत्थर टाइप निकलिया और बहुत ज़्यादा पत्थर टाइप निकलिया। अच्छा। जना मैं तो यहाँ कहे भाई थे नज़दीक मत जाओ, कह जन हानि हो जावे नहीं। और जन हानि तो नहीं हुए, आगे होनी जो बिणी है वो तो होना ही है। फिर माँ भगवती री पूरी प्रताप हाँ, माँ पन्नोदर राय भूरे बाबे रे और तन्नोट माँ राय रे और हमारे कुलदेवी माँ ना है और कुलदेवी पानी बंद कियो। बिल्कुल कुलदेवी तो चमत्कार हुआ पानी बंद करने में, कोई में अच्छा, फर्क नहीं जैसे है। पानी जी पहले टाइम जबकि फवारो फुटियो तो कितो के शोर आवाज वगैरह आई वेला। आवाज लगभग पहलो तो मई आवाज इतनी को आई नहीं, बाद रे मई 2-3 मिनट के बाद में 2 किलोमीटर तक पानी लोगों ने सुनाई देते कि भाई पानी हुआ, कोई धरती फूटी है। अच्छा, पानी की आवाज है या फिर मतलब एक। नहीं और कोई आवाज नहीं, सिर्फ पानी जो चल रहे तो पानी ही आवाज आई। अच्छा, जबकि वजह से अब नॉर्मल तौर में बुलबुल रही आवाज जो या करे नहीं बुलबुल को नहीं पानी तो जो अब न थोड़ा देखियो जो कि नहरों रे हेडों में पानी निकले है वो उहे हिसाब ही पानी निकलियो है और वो हेडों री जितनी आवाज आवे उहे है ये ज़्यादा आवाज होती है। लेकिन बिंग बाद में जैसे जी वो मंजर चल रही है तो बी टाइम आज अब यही जैसे मशीन ने निकालने वास्ते जेसीबी वगैरह कोशिश भी सब करी। सब लाया था। फिर वो मौको को दियो, जैसे भी लाया था क्रेन लाया था वो मौको ही को दियो नहीं, क्योंकि वो तो मई 10 नहीं हरू होगी। फिर तो नज़दीक तो जाना भी गलत है। और मैं हाथों हाथ प्रशासन ने फ़ोन कर दियो और प्रशासन ने पहले जो 13 चौकी है 13 चौकी रे प्रशासन पुलिस प्रशासन आयो और बाद में ललित जी चारण आया। अच्छा। और फिर ललित जी चारण आगे ललित जी चारण आवरे जो अधिकारियों ने सूचना दी नहीं और यही जो रहे। अब पानी बंद हुए नहीं काफी टाइम हो गया तो अब मशीन निकालने वगैरह अनुमति नहीं दी या फिर ट्राई करी अभी के। नहीं साहब कोई ट्राई नहीं करी। 163 धारा लागोड़ी है और कागदा में तो प्रशासन भी ये फुल लागोड़ो है लेकिन और दिख नहीं रही हो। दिख नहीं रहे हुए थाने भी ये दिखे है। और ग्राम से एक और बीडीए वगैरह भी दूटे लागोड़ है और हमारी हेल्प करने वास्ते भी दूटे लागोड़ है। हेल्प कागदों में हो रही है, जो एक तो मैं थे खुद भी देख रहा हूँ तो ज़्यादा कहीं कहीं ऐसी है। सुनने में आया कि एक अस्थायी चौकी भी लगी, वो किधर है, दिख नहीं वो रही। चौकी तो साहब कागदों में है और तो कुछ में थे भी देखो हो नहीं देखो है। और ठीक है पुलिस प्रशासन काले ये तो हो। और आज सुबह हमसे कोई आयु भी को नहीं। अच्छा, उस समय का एक वीडियो वायरल हो रहा था कि भाई घर को बचाव के लिए साइड में ये मेड़ बांधी, तो क्या घर यही था क्या। ये मकान मेरा यही बना हुआ है और ये तो जो घर बचाने के लिए मेरे खुद के पड़ोसियों ने और मेरे खुद के ट्रैक्टरों ने मेरे खुद के ही डीजल से ये सब घर ये बांधा। और मेरे पास अभी भी लोग 40-50 लोग मेरे पड़ोसी यहाँ बैठते रहते हैं, उनका भी खाना पीना सब कुछ
जो हम खुद की तरफ से करते हैं, और टेंट वगैरह लगा हो तो मेरी खुद की तरफ से लगा हुआ है। सुनने में आया कि आप भी बीजेपी पार्टी से जुड़े हुए मैं हो। एक भाजपा मंडल अध्यक्ष हूँ मोहनगढ़ का। अच्छा। और भाजपा मंडल अध्यक्ष से होते हुए भी मेरी सरकार डबल इंजन की सरकार है। और जो मुख्यमंत्री जी खुद ने मेरे को साल संभाल ली, हमारे मंत्री जी भी यहाँ भू विभाग दी हुई है उनको, मंत्री जी भी आए, मंत्री जी भी मेरी पूरी सपोर्ट कर रहे हैं। मेरे गुरुदेव प्रतापपुरी जी भी कॉल पे जुड़े हुए रहते हैं। अच्छा। और हमारे भाई साहब, बड़े भाई साहब छोटू सिंह जी भी, उनको भी कॉल आ रहा है और मैं खुद भी कॉल से उनसे बात कर रहा हूँ। हमारे जिला अध्यक्ष जी भी है, हमारी जिला टीम है और हमारी मंडल की टीम है। जो सबसे ज़्यादा तो मैं चाहता हूँ तो एक मेरा मंडल अध्यक्ष है अरुण कुमार, वो तो बहुत ही हर बार कॉल करके मेरे को पूछता है, छाटू तुम नाराज़ मत होना, हम आपके साथ हैं, तू टेंशन मत करना। और ये जो प्रशासन है, अभी तक प्रशासन की नींद पता नहीं क्यों नहीं उड़ रही है, वो मुझे मालूम नहीं है। अभी तक प्रशासन कोई मुझे ये आश्वासन नहीं दिया कि मशीन निकालेंगे या मशीन नहीं निकलेगी तो मशीन का कुछ जो है। आज मेरे जीजा जी बिल्कुल गरीब स्थिति में है। क्या मशीन आपके जीजा जी की? जीजा जी की है, गरीब स्थिति में है। उन्होंने फाइनेंस पे ये मशीन लेके आई है। अच्छा। वो मुझे ये भी टेंशन खा रही है कि उनकी मैंने रोजी रोटी मेरे खेत में ही उनकी पूरी समा रही है। इसके लिए मैं मेरे जो मुखिया, हमारे राजस्थान के मुखिया है भजन लाल जी, और हमारे मुखिया केंद्र के नरेंद्र मोदी जी, उनको हाथ जोड़ के विनती है और हमारे विधायकों से कि भाई आप इसी ही संगठन में जो मेरे साथ दो। और मुझे जो ये मेरे जीजा जी की मशीन है पूरी अंदर चली गई है, ये मेरा खेत जो बंजर हो गया, मेरी भी रोजी रोटी यही है और मेरे जीजा जी की ये है। इसके ऊपर थोड़ा सा गौर फरमाए। और मुझे पूरा विश्वास भी है कि हमारे मुखिया बिल्कुल मेरी हेल्प करेंगे। लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे इस खेत के अंदर जो ये मिट्टी वगैरह दिख रही है, इस हिसाब से इसके अंदर तो किसी प्रकार की कोई फसल होनी नहीं। फसल नहीं होगी, वो मंत्री जी खुद भी देख के गए हैं। अब देखो आगे क्या होगा। हमारे जो अपने हमारे राजपूतों के भी जो भजन लाल जी है, ये वे ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण के जो ब्राह्मण तो हम अपना हमारा राजपूतों का ये गुरु है। और गुरुदेव बहुत बढ़िया ही करेंगे। और देश के एक प्रधानमंत्री है, देश को ऐसा मिला है रतन, जो एक हम तो वो शिव के बराबर उनको भी मानते हैं कि वो जो करेंगे वो बढ़िया ही करेंगे। जो आम पब्लिक का बढ़िया करेंगे। तो मैं तो एक भाजपा का सदस्य हूँ, मेरा परिवार भी भाजपा परिवार है, तो उनका तो करेगी। फिर भी आपके लिए भी प्रशासन तो सो ही रहा है। अब देखो प्रशासन क्यों सो रहा है, कैसे सो रहा है, वो तो अभी मुझे इतना मैं नहीं कह सकता हूँ कि जो होगा वो बढ़िया होगा। मैं यहाँ बैठा हूँ और अब संगठन में तो पूरी में कोई कमी नहीं है। मैं खुद भी एक 8% हूँ। बल्कि मुझे यही एक टेंशन खा रही है कि मैंने मेरे जीजा जी की, मेरी जीजी की मैंने जो मतलब रोजी थी वो मेरे खेत में समा गई। अब यही कर रहा हूँ और तो मेरे पास अब क्या है। देखो अब आगे करेंगे जो तो डबल इंजन की सरकार क्या जो करेगी बढ़िया ही करेगी। और अब जो पानी एकदम पूरा एकदम धीरे धीरे बंद हुआ या फिर एकदम बंद हो गया? पानी तो एक चमत्कार ही हुआ। ऐसा क्या चमत्कार? चमत्कार मेरे माताजी ने लगभग 10:30 बजे 10:30 बजे के बाद में उन्होंने कहा पता नहीं क्या कोई दिमाग में आया। उन्होंने जाके कुल देवी आईनाथ जी के आगे जाके प्रार्थना की कि मेरे बच्चे संकट में हैं। और उन्होंने मेरे को कॉल किया, मेरे को फ़ोन किया कि आप जाओ पानी बंद हो गया। अच्छा। मैंने कहा माता जी ऐसे पानी तो हम कैसे बंद होगा, मैं सुन रहा हूँ पानी तो चल रहा है। तो कहना नहीं तू एक बार ऊपर जा बेटा। अच्छा। मैं यहाँ आया तो पानी उबाल मार रहा था। मैंने कहा हे माँ कुलदेवी, तेने मेरी माता जी को यदि कुछ दर्शन दिया है, यदि तू इस कुलयुग में है तो ये मेरी सहायता कर। अच्छा। इतना कहते और माता जी ने जो प्रसाद आपकी बोली है वो मैं करूँगा। हम बेटा आराम से जो करेंगे और आप मेरी सहायता करो। इतने कहते ही पानी एकदम पानी के ऊपर ढक्कन जैसा आ गया, पानी बिल्कुल बंद हो गया। और मेरी बहुत बड़ी मेरे को खुशी हुई कि मेरी माता जी ने मेरी प्रार्थना सुनी, मेरी कुलदेवी ने प्रार्थना सुनी। मैंने हाथों हाथ, मेरे बड़े भाई साहब यहाँ रहते हैं। अच्छा। वो यहाँ थे मौके पे, वो आगे वो टेंट लगा हुआ टेंट में थे। मैंने बड़े भाई साहब को कॉल किया, मैंने कहा भाई साहब बधाई हो, पानी बंद हो गया।
तो कि कैसे हुआ, कैसे की, मैंने कि माँ का फ़ोन आया था, इसे कुलदेवी की कृपा हुई, अपने पानी बंद हो गए, अब कुलदेवी करेगी, अपने लिए बढ़िया करेगी। और डबल इंजन की सरकार है, अपनी खुद की, मेरी खुद की सरकार है, वो जो करेगी बढ़िया। अब मेरे को एक ताना भी सुन रहा हूँ मैं, मेरे समाज के लोग आते हैं और दूसरे भी कोई कांग्रेसी विचारधारा के भी आते हैं, वो सब मुझे यही कह रहे हैं कि तू समाज के खिलाफ खड़ा रहा। समाज के खिलाफ? मैंने रविंदर सिंह के खिलाफ खड़ा रहा, मैं जसवंत सिंह के भी खिलाफ मैं खड़ा रहा। मैंने सोनाराम जी, मैंने मेरी भारतीय जनता पार्टी का जो सिविल लेके आया, मैं उनके साथ डट के खड़ा। मेरे ऊपर लड़ाइयाँ भी हुई थी, मेरे ऊपर हमारे बूथों पे अंजट भी तक नहीं बैठने दी थी। मैंने मेरे परिवार को अंजट बैठाया और मैं खुद भी वहाँ फर्जी वोट नहीं देने दिया और मेरे जो सपोर्टी थे उनको मैंने वोट दिलाए। वो कह रहे अब तू खा ले लब्बा, अब तू अब आ जा। हम समाज वाले लोग भी कहते हैं कि नहीं, हम आपको साथ नहीं देंगे, तू तो समाज का है ही नहीं, तू तो, तेरे लिए तो सब कुछ पार्टी है। मैं तो यही कहता हूँ, मेरे लिए पार्टी माँ के बराबर है और माँ के बराबर रहेगी। मैं जब तक जिंदा रहूँगा, जब तक मैं तो भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता के रूप में काम करूंगा। जो मेरे को भारतीय जनता पार्टी बोलेगी मैं उसके लिए तैयार रहूँगा और मेरे लिए बढ़िया ही करेंगे। इतना मुझे भी विश्वास है कि इतनी मेरे लिए पार्टी देश के लिए भला कर रही है, तो एक कार्यकर्ता के लिए तो भला करेगी। तो सुनने में आया कि यहाँ पे भूविज्ञान के वैज्ञानिक भी आए थे और ज़मीन का सैंपल भी लेके गए, पानी का, मिट्टी का। तो फिर क्या कोई रिप्लाई मिला या फिर एक्चुअल में क्या अभी था? तो बहुत कितने भी पता नहीं, गिनती भी नहीं है, अनगिनती के कंपनी वाले आए थे, वो पूरे लेके गए है, पानी का, मिट्टी का सैंपल भी ले गए। एक सैंपल हमारे खुद को भी मिला था, अच्छा। कोयला टाइप, इतनी सी डली मिली थी कोयले की, वो भी वो जो सैंपल वाले आए वो छोटी छोटी डली करके सब लेके गए हैं। अच्छा। और अभी फाइनल रिपोर्ट मेरे पास कोई नहीं आई है कि क्या है क्या नहीं है, वो अभी कोई मेरे कोई पास तो नहीं बता रहे जैसे गैस फटा था, क्या गैस नहीं। की जैसी स्मेल वगैरह आई? नहीं, कोई स्मेल नहीं आई गैस की, ना कोई दूसरी आई। जो पानी भी था और पानी फटा नहीं, ये पानी कम से कम 4-4 फुट की हाइट में चढ़ा हुआ है। अच्छा। ये खंभे सामने दिख रहे हैं और ये मिट्टी चाड़ी हुई आप भी देख रहे हो, और इसके साथ में ये मिट्टी आई है। जीरे की फसल तो पूरी चौपट हो चुकी है। लेकिन इसमें से जैसे वीडियो में देखा एक धुआं सा निकल रहा था बवंडर। धुआं सा तो क्या है कि मेरे हिसाब से तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि ज़मीन के अंदर पानी गर्म होता है और पानी गर्म से निकलता है, तो गर्माई से तो किसी के साथ धुआं देती थी और मिट्टी अंदर आती थी, ऊपर आती थी, अच्छा, भाप टाइप ही निकल भाप रहा टाइप निकलती थी। और गैस तो हम यहीं पास में ही, कोई ये मीडिया पर आते या कोई कंपनी वाले आते, हम आसपास में आते थे, जो हमारे को जैसी कोई है। सुगंध वगैरह नहीं आई गैस वगैरह की। अब देखो आगे तो, अब कोई तो कह रहे हैं कि एक वैज्ञानिक जो ऑयल इंडिया से आए थे, उन्होंने मेरे को कहा कि आप तो धनी हैं, कि आप, हम तो 20 साल से भी ट्राई कर रहे हैं, अच्छा। ऐसा हमारे को कहीं भी मिला ही नहीं। ये आपने जो 700 फुट पे ये खोद के दे दिया, इसमें गैस है। और ये जिस ज़मीन में पता नहीं कितने भी गैस हो सकता गैस है और भी चीज़ें कोई निकलने की संभावना है। अच्छा। और कोई फाइनल रिपोर्ट नहीं है, जब तक तो मैं क्या बता ही नहीं सकता। हाँ, तो आपका खेत यहीं पास में ही है क्या? हाँ सर, ये अगला खेत मेरा ये पास में है। अच्छा, उस समय आप कहाँ यहाँ पे मौजूद थे? खेत में अंदर था जब ये पहला पानी निकला था मशीन में खुदाई के दौरान। सुबह 5-5:30 बजे का टाइम था। आवाज़ सुन के मैं भी इधर भाग कर आया। अच्छा। तो इधर लोग सभी भाग रहे थे और बहुत पानी ऊपर तक जा रहा, 50-60 फुट तक ऊपर जा रहा था। अच्छा, पानी सीधा ऊपर जा रहा था और धीरे धीरे मशीन भी अंदर धंसने लग गई थी। अच्छा। हाँ, तो उस समय आप भी पास में आए होंगे यहाँ पे? जी बिल्कुल, मैं पास में आया। कितने लोग थे यहाँ और हमें ये पड़ोसी थे, 4-5 लोग भाग कर आए थे यहाँ पर, और मशीन का स्टाफ था और ये खेत मालिक, इतने ही थे। अच्छा। टोटल 10-15 आदमी थे हम लोग। हाँ हाँ। और ये बड़ा खतरनाक मंजर देखा, तो हम तो भागने की कोशिश की थी यहाँ आने के बाद। अच्छा, डर लग फिर रहा था। थोड़ा दूर जाके कोई चीज़ अगर बचती है तो उसे बचाने की कोशिश करते हैं। अच्छा। फिर और तो कुछ नहीं बचा सके, लेकिन कोई ये बिस्तर वगैरह कोई ये जो घर के अंदर रखे हुए थे इसको बाहर किया, और बाकी तो सब अंदर ही। और बाद में ट्रैक्टर बुला के हमारे और कुछ मालिक, खेत मालिक के, और हम भी अपने ट्रैक्टर लेके आए और इसका ये घर बचाने की कोशिश की। अच्छा, जैसे वो बता रहे हैं कि भाजपा के वो मंडल अध्यक्ष है, जी हाँ। और अभी तक उनको कोई मुआवजा भी नहीं मिला, ना कोई सार संभाल ली जा रही है।
जी जी बिल्कुल, ये एक भाजपा के सच्चे सिपाही है। मेरे को बहुत अफसोस हो रहा था कि इतना सच्चा सिपाही कार्यकर्ता होने के बावजूद सरकार में इतनी ढिलाई है कि इसको कोई मदद नहीं दे रही। अच्छा। प्रशासन अगर टाइम पर, अगर सरकार जल्दी भेज देती तो कुछ कर सकती। मशीन बाहर थी 1 घंटे से, अच्छा। उसको निकालने की भी कोशिश करते, लेकिन प्रशासन और पहुंचने में बहुत टाइम लगा दी। और सरकार की भी बहुत ढिलाई है। इतना कुछ होने के बाद भी सरकार कुछ नहीं कर रही है, इसकी कोई मदद नहीं कर रही है। अच्छा। और इतना मेरे को काफ़ी अफसोस हो रहा है कि इतना सच्चा सिपाही है, भाजपा का मंडल अध्यक्ष भी है, और बहुत ही इसके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है और सरकार कुछ नहीं कर रही है ये। जी हाँ। आप भी बीजेपी का समर्थन नहीं करते जी हो? बिल्कुल, हम बीजेपी की नहीं समर्थन करते। अगर अगर यहाँ सरकार और की होती तो बहुत मदद इसकी करती, लेकिन ये बीजेपी की सरकार कुछ नहीं कर रही है। इतना सच्चाई सिपाही होने के बाद में बीजेपी कुछ नहीं करे, इसकी मदद नहीं कर रही। जी बिल्कुल, ये सुन के मुझे भी बुरा लगा, क्योंकि बता रहे हैं कि यदि यहाँ पे कोई दूसरी सरकार होती तो ज़रूर इनकी सहायता की जाती, लेकिन हमको भी ये क्योंकि हमारे भी पड़ोसी हैं, तो इसलिए हमको भी इसने प्रचार करके बीजेपी में शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं और हम हो भी रहे हैं। लेकिन अब ये देख के हम भी नहीं हो रहे कि ये खुद इतना सच्चाई सिपाही होने के बाद भी सरकार इसकी कुछ नहीं करे तो हमारा क्या करेगी। हाँ सही है, खुद का भी कुछ नहीं करे तो हमारा क्या करवा देंगे। यहाँ से ये ऐसा कार्यकर्ता मैंने देखा भी नहीं है। जो भाजपा का ये मंडल अध्यक्ष है ना, विक्रम सिंह जी, ऐसा कार्यकर्ता शायद राजस्थान में और कोई होगा, लेकिन इसकी सरकार नहीं सुन रही है, कोई मदद नहीं कर। ठीक है, आते हैं और देख के चले जाते हैं, लेकिन आज इस करोड़ों का इसका नुकसान हुआ है, उसका कोई आश्वासन भी इसको नहीं दे के जा रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है, ये मशीन वापस निकल पाएंगे यार? अब तो मुश्किल ही है। अब तो ये सरकार चाहे तब निकाल सके ना, मशीन भी अंदर है, इसका बहुत खेत का भी नुकसान हो गया है। जी, यहाँ पे तो कोई फसल वगैरह नहीं होने वाली। यहाँ पर जमीन भी इनकी पूरा मुरबा भी खराब हो गया और बिजाई की जो जीरा था वो भी खराब हो गया। जी सरकार आप फेल है साहब। अच्छा। सरकार फेल है। मतलब सरकार को तो देखो, अभी क्या है कि एक्चुअल में बहुत बड़ा क्षेत्र है, फिर ये तो बॉर्डर एरिया रह गया, तो हो सकता है इसी। मोहनगढ़ यहाँ से कितना 50 किलोमीटर है। अच्छा जी, कैसे दोनों विधायक भी यहाँ विधायक छोटू सिंह है, हाँ, वो भी बीजेपी प्रतापपुरी है, जी। वो भी है। डबल इंजन की इसकी सरकार है। ये तो कहता है हमारा, कहता है हमारी डबल इंजन की सरकार है। हम जैसे गरीब आदमी ये कोई ट्यूबवेल करा देते तो क्या होता है उसका। इसकी नहीं सुन रहा है तो हमारी क्या कौन सुनेगा। सही है। वैसे आप तो कांग्रेस को समर्थन कर रहे होंगे। कांग्रेस को कर रहे हैं। आपको क्या विश्वास है कि यदि कांग्रेस की सरकार होती तो आप करवा सकते? जैसे कोई सिपाही कांग्रेस के होते ना तो लाइन लगा देते, हाथों हाथ होती। हाँ हाँ आज 1 साल हो गया सरकार को, हाँ हाँ। तहसील में कोई कार्यकर्ता नहीं, कोई अफसर ही नहीं है तहसील का ही, अच्छा। तो क्या कर रहा है, ये नींद में सुता पड़ा है। लेकिन आपको भी इन्होंने बीजेपी में वोट करने के लिए बोला होगा। बोला तो हम भी वोट डालते हैं, दबाव में आते हैं, जो पड़ोसी हमारे डाल देते हैं वोट। तो लेकिन अब आपने हकीकत तो देखी होगी कुछ तो। अब तो जाने का पर हट जाओ सरकार। अच्छा, नमस्कार भाई साहब। नमस्कार आपको क्या लग रहा है कि इनकी कोई सहायता हो पाएगी सरकार से? सर, मैं यही कह रहा हूँ कि ये मंडल अध्यक्ष भी है और इसकी सुनवाई अभी तक कुछ नहीं हुई है। नींद में सो रही है सरकार और प्रशासन भी नींद में सो रहा है। अच्छा। मेरा कहना का मतलब ये सिपाही बीजेपी का एक मतलब बड़ा सिपाही था, जो अपने समाज को सारे को छोड़कर ये बीजेपी में रहा है। अच्छा। अभी जो इलेक्शन हुए विधानसभा के, वहाँ पे रविंद्र सिंह अभी निर्दलीय प्रत्याशी खड़े थे इनके समाज के। तो समाज वाले ने बोला कि अभी बार निर्दलीय प्रत्याशी है इसलिए हमें वोट दो। अच्छा। तो इस सिपाही बंदे ने बीजेपी सरकार नहीं छोड़ी, तो बीजेपी पर वोट भी कराए। हमें भी बोला कि बीजेपी में वोट दो, तो भी अभी सरकार नींद में सो रही, ना इसकी सुनवाई हो रही। प्रशासन आ रहा है, देख के चला जा रहा है, इसके करोड़ों का नुकसान भी हो गया है। तो अब हमारे जैसे क्या उम्मीद रखी। हम इस पास में है, एक ही मुरबा मेरा पास में है जो ये आगे वाला है। अच्छा। ये मैं सुबह मैं फुहारे लाइन चला रहा था तो इधर से आवाज आई पानी निकलने की, तो मैं भाग के आया, देखा तो ये तो पानी निकल रहा है। तो हम तो दूरी बना दी इसलिए कोई घटना ना हो जाए, अनहानि ना हो जाए। तो प्रशासन को फ़ोन किया विक्रम भाई ने, तो बोला प्रशासन ने आ रहे हैं। आए तो 5-6 घंटे बाद में आए। अच्छा। इसीलिए आधी गाड़ी अंदर चली गई। प्रशासन गाड़ी की तो कुछ मतलब एक्शन नहीं लिया कि गाड़ी बाहर निकाल दे। उन्होंने अभी तक कोई लिया ही नहीं। अभी तक देख के चले जाते,
कुछ नहीं बोलती है। सरकार भी नींद में, प्रशासन भी नींद में। मेरे सरकार से यही निवेदन है, ये सिपाही होते हुए आप नहीं कर रहे। अगर इसी की जगह कोई गरीब होता, कोई और होता, तो कुछ आप नहीं कर सकते। इसलिए मेरा कहने का मतलब यही है, कांग्रेस सरकार यदि होती तो ऐसा सिपाही कोई होता तो मतलब हाथों हाथ रिजल्ट आ जाता, कुछ इसे मुआवजा भी मिल जाता और कुछ गाड़ी भी इसकी बच जाती। अच्छा। मेरा यही कहना है कि सरकार नींद में ना सोए।